नमस्कार प्यारे मित्रों, डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह कपूरथला पंजाब से आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज मैं बात करूंगा कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में लोगों के मनों में कुछ भ्रम है, वहम हैं, गलतफहमियां हैं और उनके बारे में ही मैं बात करूंगा कि सच्चाई क्या है और मिथ्या क्या है। पहली बात तो यह है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है और जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, इलाज की जो पद्धतियां हैं, उनमें से ही एक है। और कोई भी सिस्टम अब तक पूरा परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। सारे सिस्टम्स हैं, उनकी जो खामियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। ऐसे ही हमारा जो होम्योपैथी का सिस्टम है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसकी भी है, आयुर्वेदा की भी है, सर्जरी की भी है, बाकी सिस्टम है मेडिसिन के, सभी की कुछ जो बेनिफिट्स भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे ही होम्योपैथी भी है। अगर कोई क्लेम करता है कि होम्योपैथी जो है वो 100% बीमारियों का इलाज करती है, तो वो गलत है। होम्योपैथी में कहा जाता है अक्सर कि होम्योपैथी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर देती है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ला इलाज बीमारियों का इलाज भी कर देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जो ला इलाज बीमारी है, जो इनक्योरेबल डिजीज़ है, वो इनक्योरेबल है सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जो ठीक नहीं हो सकती वो होम्योपैथी में भी नहीं हो सकती, सर्जरी से भी नहीं हो सकती, एलोपैथी में, आयुर्वेदा में, किसी सिस्टम से वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो इनक्योरेबल मीन्स इनक्योरेबल। जो लाइलाज है वो बीमारी लाइलाज ही है सभी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा होम्योपैथी का जो सिस्टम है उसमें हम ठीक कर सकते हैं, जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनक्योरेबल कही जा सकती हैं। सो कॉल्ड सर्जिकल, सो कॉल्ड इनक्योरेबल इन अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। दूसरे जो पद्धतियां हैं इलाज की, उनमें हो सकता है कि वो जो दूसरे सिस्टम के डॉक्टर्स हैं उनको इतनी कामयाबी ना मिली हो। तो हमारा जो होम्योपैथी का सिस्टम है, इसमें हमें उस उन बीमारियों को ठीक करने में कामयाबी मिल सकती है। तो जो प्योरली इनक्योरेबल हैं, जो प्योरली जो लाइलाज हैं, वो लाइलाज ही हैं। जैसे कि अगर कोई कहे कि होम्योपैथी में कैंसर का ट्रीटमेंट है, हाँ बिल्कुल है जी। होम्योपैथी में कैंसर का इलाज है, पर जब तक कैंसर क्योरेबल है, जब तक वो कैंसर जो है उसमें उसने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के भीतरी अंग हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया, और तब तक तो सर्जरी भी कामयाब है और होम्योपैथी भी कामयाब है। अगर एक स्टेज आ जाती है कि जहाँ से बीमारी जो है इतनी बढ़ जाती है कि वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस स्टेज में होम्योपैथी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। इसलिए होम्योपैथी का जो सिस्टम है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि होम्योपैथी के बारे में लोगों के जो कुछ गलतफहमियां हैं, जो कुछ मिथ्या लोगों ने बना रखा है। पहली बात तो लोग कहते हैं कि ये स्लो एक्टिंग है। ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन अगर सिलेक्शन जो है डॉक्टर अच्छी तरह करे होम्योपैथिक मेडिसिन की, और पेशेंट कोऑपरेटिव हो, पेशेंट जो है, मरीज़ जो है, डॉक्टर को अपनी पूरी बीमारी बता देता है, तो डॉक्टर अगर अपनी पूरी मेहनत करके उसका जो केस ले लेता है, तो उसकी दवाई जो निकलेगी वो उसको एकदम से असर करेगी। ऐसा नहीं है कि ये स्लो एक्टिंग है। दूसरा है लोगों के मनों में कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो पहले जो बीमारी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर बढ़ जाती है बीमारी और उसके बाद जो है फर्क पड़ना शुरू होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत बात है। कुछ बीमारियां होती हैं जो दवाई देने से थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, 2-4 दिन। तो कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट अगर पेन में आया है, दर्द है उसको बहुत ज़्यादा, अगर हाई फीवर है, तो पहले उसको बढ़ा देगा, पहले उसकी दर्द बढ़ जाएगी, पहले उसका बुखार बढ़ जाएगा, पहले उसकी स्किन डिजीज़ बढ़ जाएगी।
तो पेशेंट तो ट्रीटमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर देगा, वो इलाज नहीं करवा सकता। ऐसा नहीं है कि हम पहले बीमारी को बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है उसका जो है फ़र्क पड़ना शुरू होता, बिल्कुल नहीं है। कुछ बीमारियां होती हैं जब हम दवाई देते हैं तो कुछ सिम्टम्स दो 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा एग्रावेट हो जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा कि वो उसको पहले बढ़ाएगा और फिर घटाएगा। तीसरी बात है कि पहले लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर होम्योपैथी के हैं वो पहले एंटीडोट करते हैं, जो पहले आयुर्वेदा की, एलोपैथी की, होम्योपैथी की जो मेडिसिन ऑलरेडी पेशेंट ने ले रखी हैं, खा रखी हैं, उनको एंटीडोट करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल गलत धारणा है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका केस ले लेते हैं, तो जो भी मेडिसिन उसकी निकाली जाती है वो अपने आप ही उसका जो पहली बीमारियों का, पहली दवाइयों का जो असर है वो उसको एंटीडोट कर देती है। तो एंटीडोट करने का ऐसा मेथड नहीं है कि पहले हम एंटीडोट करेंगे कुछ दिनों के लिए, तो फिर उसके बाद जो एक्चुअल मेडिसिन दी जाएगी। और उसके आगे है कि कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर हैं वो बड़ा परहेज बताते हैं, जैसे कि खुशबू वाली चीज़ नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, चाय नहीं लेनी, मेकअप नहीं करना, लौंग, इलायची, दालचीनी, ऐसा कुछ नहीं है, पान नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, ऐसा ना, ऐसा भी नहीं है। होम्योपैथिक दवाई अगर आपकी सिलेक्शन डॉक्टर ने अच्छी तरह की है तो हर हालात में वो काम करेगी, तो कोई बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज के बारे में लोगों का बहुत वहम है कि जो है होम्योपैथिक डॉक्टर कच्चा प्याज मना करते। हाँ, कच्चा प्याज मना होता है, एक या दो जो दवाइयाँ हैं जो एक्चुअली वो जो दवाई प्याज से ही बनती है, जिसको होम्योपैथी में हम एलियम सीपा कहते हैं, या एक दो दवाइयाँ हैं जिनका कि प्याज नेचुरल एंटीडोट है, उसको हम बंद कर देते हैं। अगर हमारी एक मेडिसिन है वो कॉफ़ी से बनती है, तो कॉफ़िया मेडिसिन का नाम है, अगर वो हम पेशेंट को देते हैं तो उसकी कॉफ़ी जो है वो बंद कर देते हैं। तो ऐसे जो बिल्कुल जो एक या दो परहेज़ होते हैं वो अगर दवाई के साथ करने पड़े तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ जो है बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि ये मेडिसिन जो है ड्यूरिंग लेडीज़ के जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तब नहीं लेनी होती। बिल्कुल ऐसी धारणा भी जो गलत है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि जो स्त्रियां हैं जो मासिक धर्म के दौरान मेडिसिन नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हैं। और एक दो पॉइंट हैं कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो जो शुगर गोलियां जो होती हैं वो मीठी होती हैं, तो वो शुगर वाला पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है वो नहीं ले सकता। हाँ, गोलियां तो मीठी होती हैं, होम्योपैथी की जो गोलियां हैं वो मीठी होती हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मीठा मना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो गोलियां हैं वो मीठा है इसमें, तो आप लिक्विड मेडिसिन जो है होम्योपैथी की वो आती हैं, वो 2 या 3 बूंद आप पानी में डालकर ले सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आपके पास मेडिसिन गोलियों की फार्म में है, मीठी गोलियां हैं, तो उनमें आप उन गोलियों को आप एक चम्मच में डाल लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो, और वो दूसरे चम्मच से गोलियों को 2-3 बार हिला के गोलियों को आप बाहर निकाल सकते हैं और वो पानी पी सकते हैं। तो ऐसा है कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं हैं, कोई ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो बेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का, तो इतनी ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं। तो अगर फिर भी किसी पेशेंट को लगता है कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है इसके बारे में उसने कुछ अपने शंके दूर करने हैं, तो जो मैंने ये वीडियो डाली है इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं हाँ या ना मैं आपको जवाब दे दूंगा, यस और नो। तो अगर आपका कोई भी हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी मेडिसिन के बारे में आपको कोई शंका है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपने कुछ पूछना है, तो उस नंबर पर आप लिख कर, व्हाट्सएप पर नंबर आप लिख कर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।